मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज की जो मैं वीडियो बना रही हूं वो उन लोगों के लिए बना रही हूं जो लेडीज कंसीव कर चुकी हैं लेकिन उनके बच्चे की हार्ट बीट अभी तक नहीं आई है, यानी कि जो अर्ली प्रेगनेंसीज होती हैं। और ऐसे कई सारे केसेस भी देखे गए हैं कि लेडीज कंसीव तो कर लेती हैं बट बच्चे की हार्ट बीट ना आने की वजह से बेबी अबॉर्ट हो जाता है। तो आज मैं आपको ऐसी कुछ क्रियाएं बताने जा रही हूं जब आपको पता लग जाता है कि आप कंसीव कर चुके हैं और अभी, क्योंकि बच्चे की हार्ट बीट आने में कम से कम 14 हफ्ते तो लग ही जाते हैं, तो 13 से 14 हफ्ते के बीच में से करें क्या कि हार्ट बीट आ जाए और बेबी कंसीव कर जाए। तो आगे जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, वो इसलिए क्योंकि मैं पूरी एक सीरीज इसके अंदर बना रही हूं, तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। तो क्रियाएं शुरू करते हैं। पहली क्रिया, आपको इस तरीके से बैठना है, किसी भी सुखासन में बैठ जाइएगा और सबसे पहले आपने, देखिए हमारे बॉडी में अलग अलग एनर्जी सेंटर्स होते हैं, ठीक है, तो हमें ध्यान लगाना है अपने नाभि चक्र पर। यहां पर ध्यान लगाइए आंखें बंद करके, लाल रंग का, ठीक है, ध्यान लगाना है और हाथों में जो मुद्रा बनानी है वो बनेगी योनि मुद्रा। इस तरीके से हाथों को ऐसा मिलाया, आंखें बंद करी, ध्यान लगाइए और इसी चक्र पर ध्यान रखते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। ओम का उच्चारण आपने 3 बार करना है। ध्यान रखिएगा, ओ उ म के मिलन से ही ओम बनता है। ऐसा नहीं बोलना कि ओम, दिस इज रॉन्ग, या ओम, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, यानी कि दोनों को बैलेंस करना है। ओम, दोनों बैलेंस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो कुछ हार्मोन्स हमारे सिक्रेट होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से और एक प्रोपोर्शन में सिक्रेट होते हुए निकलते हैं, और अगर ये उच्चारण में ऊपर नीचे हो जाए तो उनके अंदर भी हार्मोनल इम्बैलेंसिंग क्रिएट हो जाती है। तो सबसे पहले ओम का उच्चारण जो आपने 3 बार करना है, और इसके बाद की जो हमारी क्रिया है वो है डीप ब्रीदिंग। गहरी लंबी सांस लेनी है, गहरी लंबी सांस छोड़नी है। हाथों को ऐसे ही रखिएगा, आंखें बंद करनी है। मेक श्योर करिएगा, मैं जरा मुद्रा खोल के बता रही हूं ताकि आप बीच का एरिया देख सकें, ठीक है। कैसे करना है? सांस लेनी है, सांस लेते वक्त पेट आपका जाएगा बाहर की ओर और सांस छोड़ते वक्त पेट जाएगा अंदर की ओर। अब इसके पीछे क्या साइंस है? जब आप सांस लेते हैं और पेट बाहर की ओर जाता है तो सेंटर में हमारा डायफ्राम होता है, वो पूरा 100% खुल जाता है, यानी कि पूरा ऑक्सीजन लंग्स के लास्ट पार्ट तक गया। ऐसा नहीं कि पेट में गया, नहीं, पेट में नहीं गया, लंग्स के लास्ट पार्ट तक गया। और जब आपने पेट दबाकर एक्सेल किया तो लास्ट पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड निकली और पूरा एक्सेल हो गया, यानी कि एक तो लंग्स का प्रॉपर डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा, रेस्पिरेटरी स्ट्रांग हो जाएगा, साथ के साथ जब लंबा इनहेल और लंबा एक्सेल करेंगे तो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बढ़ेगा। जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बढ़ेगा तो बच्चे में हार्ट बीट आनी गारंटी हो जाती है। तो जब आप डीप ब्रीदिंग करेंगे, गहरी लंबी सांस लेनी, गहरी लंबी सांस छोड़नी, इसमें सांस पे ध्यान लगाना है आपने, काउंटिंग के साथ करने से सांस ली, सांस छोड़ी, 1 काउंट करिएगा। अगर आप ध्यान नहीं लगा पा रहे हैं तो सांस ली, सांस छोड़ी, 2 काउंट करिएगा। ऐसे करते करते आपने कम से कम 100 से लेकर 500 तक काउंट करना है। और जो लोग इजीली ध्यान लगा पा रहे हैं, ध्यान लग रहा है सांस कैसे बाहर जा रही है, सांस कैसे अंदर जा रही है, तो ये गहरी लंबी श्वास जो लेनी छोड़नी है इसको कम से कम आपने 15 मिनट जरूर करना है। दूसरी क्रिया में आते हैं। दूसरी क्रिया है हमारी अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसमें सबसे पहले बनेगी विष्णु मुद्रा। पहली 2 सीधे हाथ की जो पहली 2 फिंगर है इसको मोड़ा, राइट हैंड से के अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया, दूसरे हाथ से हमने बनाई ज्ञान मुद्रा, ऊपर की तरफ रखा, पहले सांस छोड़ी, वहीं से सांस भरी, फिर उसे रिंग फिंगर से बंद किया, दूसरी तरफ से छोड़ी, वहीं से सांस ली और इस तरफ से छोड़ दी। इसको आप कम से कम 20 से 25 मिनट जरूर करिएगा। रही बात जो लोग ध्यान नहीं लगा पाते हैं,
आगे पीछे ध्यान फ्लक्चुएट हो रहा है तो अगर एक हाथ थकता है दूसरे हाथ से करें, पैर थकते हैं तो पैरों को खोल के बंद कर ले, लेकिन मेक श्योर करिएगा आंखें ना खोलें। और लगता है कि मतलब सांस पे ध्यान लगी ना, तो फिर इसको भी काउंट करिए, यहां से सांस ली, छोड़ी, फिर यहां से ली, फिर यहीं पे आए, तो एक काउंट करिएगा। ऐसे करते करते 500 बार आपने काउंट करना है, आपका प्राणायाम 20 मिनट का हो जाएगा। आखिरी प्राणायाम मैं आपको बताने वाली हूं, वो है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में क्या करना है, फिंगर्स को, ये हमारे एनर्जी सेंटर्स होते हैं, चक्षु केंद्र बोला जाता है इनको, ठीक है। इस तरीके से इनको दबाया और यहां पे एक हाथ रखा और नाक के पास एक उंगली रखी, कानों का, दिस इज कॉल्ड ईयर ड्रम इसको बोलते हैं, इसके आगे उंगली अंदर नहीं डालनी, इसको ऐसे प्रेस करना है, ठीक है। माउथ में आपकी बनेगी ध्यान मुद्रा, जिसमें दोनों दांत आपके अलग रहेंगे, जो टंग है, जबान है, सेंटर में रहेगी, और सांस लेनी है, सांस छोड़ते वक्त आपने भंवरे की तरह गुंजन करना है, हमिंग साउंड करनी। वो क्या करेगी, जब आप हमिंग करोगे एक वाइब्रेशन क्रिएट करेगी, जो आपके पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस में से हैप्पी हार्मोन का सिक्रेट करेगी, और जो एनर्जी मूलाधार चक्र की उसको बढ़ाते हुए सहस्त्रार्थ तक लेकर आएगी। तो ये इस तरीके से करने से बच्चे के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, उसकी हार्ट बीट इजिली आ जाएगी। और ये जो मैंने भी आपको जो क्रियाएं बता रही हूं, इसको हम गर्भ संस्कार कहते हैं। मैं गर्भ संस्कार भी कराती हूं, ये उसी का पार्ट है। एक बार मैं करा के दिखा देती हूं कैसे करना है ये प्राणायाम। ऐसे रखा, सांस ली, इस तरीके से पूरा खींचना और वाइब्रेशन क्रिएट करनी है दिमाग के अंदर, आपका दिमाग भी वाइब्रेट होने लग जाए। तो इस तरीके से ये जो मैंने आपको आज ये क्रियाएं बताई, इन क्रियाओं को आपने खाली पेट करना है। खाली पेट कहने का मतलब ये नहीं कि खाना खाते ही शुरू हो गया, ऐसा नहीं है। खाना खा लिया, खाना खाने के 20 से 25 मिनट तो कम से कम गैप होना ही चाहिए। नहीं तो खाना खा लिया है तो खाना खाने के कम से कम 1.5 से 2 घंटे के बाद आपने ये क्रियाएं करनी है। बैठ के करिए, लेट के करिए, लेकिन जरूर करिए। और जो लोग गर्भ संस्कार के विषय में जानना चाहते हैं वो क्या है, मुझे चैट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं गर्भ संस्कार के ऊपर भी वीडियो बना रही हूं और गर्भ संस्कार में कराती भी हूं। जो करना चाहता है तो मुझे चैट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उनको जरूर सिखाऊंगी। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।